नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। घर के छोटे छोटे काम हम जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इन्हें करना तो आसान हो ही जाता है, पर हमारा बहुत सारा समय भी बच जाता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स और आज कुछ स्पेशल विंटर में आपके साथ खजूर पाक का आइडिया भी शेयर करूँगी। अब ये क्या है कि हमारे पास जब भी सेलो टेप हम लेते हैं ना, तो पता नहीं हम इस तरह से उसकी जब भी बॉर्डर निकालते हैं तो ये फिर इधर उसका कहाँ सिरा खो जाता है, हमें मिलता ही नहीं है। बस तो आपको करना क्या है, इसको इस तरह से आगे से आप जरा सा लेकर मोड़ दीजिए और फिर देखिए आपका काम आसान। अब ये इस तरह से आप बहुत आसान वे में इसको संभाल के रख दीजिए। जब भी आप इसको खोलना चाहेंगे बड़ी आसानी से आप इसे खोल सकते हैं, क्योंकि आपने इस तरह से इसे आगे से लेकर थोड़ा सा दबा दिया और हमारा काम आसान हमने कर दिया है। इसी तरह जब भी हम धागे को लेते हैं ना, तो धागे को बस आपको इस तरह से 2 कट लगा देना है कैंची की मदद से, इस तरह से रील में, और धागे को पिरो दीजिए, जिससे धागे एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं और आपका काम भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप धागे के साथ जो प्लास्टिक लपेटा हुआ आता है, आप उसको भी इस तरह से वापस लगा के रख सकते हैं। और आप इस तरह से ना करना चाहें तो आपके पास छोटे छोटे पेपर्स को कट कर लीजिए और इन पेपर्स को आप जो है धागे में लपेट दीजिए और आप रबड़ बैंड बांध कर भी इस तरह से रख सकते हैं। ये सारे ही आइडिया आपको एक दूसरे से धागे उलझेंगे नहीं, आपके काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप अगर सिलाई करते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी टिप्स आप घर को बहुत ही ऑर्गेनाइज रखने में हेल्पफुल होती है। अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कई बार हमारे पास नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मीठे नीम के पत्ते, उनके उपयोग भी बहुत है। तो आप इसे बिल्कुल घर पर ही धूप के बिना सुखा दीजिए और देखिए ये बिल्कुल सूख जाएंगे ना, बाद में आपको इसे मिक्सचर में ग्राइंड कर लेना है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में किसी को बार बार हम जो है नीम डालते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है मीठा नीम, तो आप इस तरह से इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, दाल में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका यूज़ है। अब जब भी हम घी लाते हैं ना, तो घी के साथ आप इस तरह के पाउच में लाइए और इस तरह का एक आध कंटेनर पहले ख़रीद लीजिए, फिर आप इसमें जो है घी को बार बार इसमें डालते रहिए, जिससे क्या है कि आपको स्पेशली कुछ घी के लिए अलग से बर्तन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पाउच में लेंगे तो थोड़े आपको प्राइस में भी थोड़े कम किफ़ायती दाम में मिल जाता है। अब इस तरह से हमने घी तो पूरा निचोड़ दिया, आपको लग रहा है कि अब इसमें कुछ भी घी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा घी है, लेकिन इसे निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने तो इसे बिल्कुल बराबर निचोड़ के निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे फ्रीजर में रख देना है, आपको और कुछ नहीं करना है। हम जब 2-3 घंटे इसे फ्रीजर में रख देंगे ना, और बाद में जब हम इसे निकालेंगे ना, तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें से इतना सारा भी घी है। जी हाँ, और 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसमें जम गया है। और जब आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से आप जो है स्पून की मदद से निकाल दीजिए, और आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इतना सारा कटोरी भर के घी इसके अंदर था, जब हमने इनसे निकाला तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। इसी तरह से मूंगफलियाँ भी कई बार, अभी जो सर्दियाँ हैं तो हमारे सबके घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब इनको जब हम इस तरह से फोड़ते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो हमारे अंगूठे में भी दर्द होने लगता है। तो इसे आप पहले तो धूप में अच्छी तरह से सुखा दीजिए, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। लेकिन इसको और ज़्यादा आपको बिल्कुल भी तकलीफ के बिना निकालना हो, तो पाव भाजी का जो मैश करने का होता है ना, बस इसे ले लीजिए और इस तरह से आप कर लीजिए। और जब आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जब आप इसमें से निकालेंगे तो बड़ी आसानी से आप जो है इसे जो है बराबर छील सकते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, हाथ में बिल्कुल भी दर्द ना होगा। इस तरह आप 2-5 किलो जितनी भी मूंगफली उसे बड़ी आसानी से छील सकते हैं। और अब बनाते हैं खजूर पाक। जी हाँ, विंटर स्पेशल खजूर पाक की तो बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है खजूर पाक के लिए खजूर लिया है और साथ में बादाम को लिया है। तो बादाम मैंने एक बड़ा सा कटोरा भर के लिया है, और अखरोट और मैंने काजू के भी कुछ इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। ये है आधा कटोरी भर के खसखस, और ये है सौंठ पाउडर। ये सारी चीज़ों को हमें लेना है। और साथ में मैंने गोंद जो आता है ना, उसको बिल्कुल मिक्सचर में ग्राइंड करके इस तरह से दरदरा कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। अब आपको अपने नॉन स्टिक में मैंने मुश्किल से एक, आप बोल सकते हैं चम्मच जितना ही घी लिया है, और ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, ये हमारा जो खजूर है इसमें बराबर मिक्स हो जाए, इसलिए आपको 5 से 7 मिनट तक इसको बिल्कुल अच्छी तरह से धीमे ताप पर इसे आप बराबर सेंक लीजिए। अब इसके बाद आपको इसके अंदर काजू, बादाम, अखरोट, खसखस और सूंठ पाउडर को डाल देना है, और थोड़ा सा आपको इसको हिलाकर, थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में इसे हाथ से भी आप अच्छी तरह से हिलाकर इसे बिल्कुल इसमें
एक रस कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए और फिर आप इसके बहुत अच्छे से जो है लड्डू बना लीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बनते हैं। आपको अलग से इसमें गुड़ डालने की, चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी खजूर की अपनी ही मिठास होती है। तो आप इस तरह से बिल्कुल कम घी में और बहुत ही पौष्टिक ठंडी के लिए आप इस तरह से लड्डू बना के रख दीजिए। ये लड्डू ख़राब भी नहीं होंगे और आपने बहुत ही अच्छा विंटर स्पेशल ये लड्डू आपको ह्यूमिडिटी देने वाले तैयार है। तो कैसे बने हैं ज़रूर से आप इसे बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपने आइडिया शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी विंटर।